जाहिर सी बात है, जादू के हुनर को। तो उनका क्या होगा जिनके पास ये हुनर नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना हुनर वाले ऐसी एकेडमी में आगे बढ़ सकें? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं टेंशन में आया हूं मॉन्स्टर्स को मारने। मैं भी ये कर सकता हूं अगर कोशिश करूं। मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता तब भी। जरा से जादू को भी अगर बल्का और अग्नि डस्ट में मिलाया जाए तो वो सल्फर का लंप बन जाता है। उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन से जबरदस्त आग लगाई जा सकती है। सही कहा तुमने। चलो अब इसे करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां आ जाओ। वेल सरफोर्ड। जी सर। कहिए सर, क्या बात हो गई प्रोफेसर एडवर्ड, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम यहां सबके सामने आओ। फिर से फंस गया। जी अभी आया सर। क्या हो गया? ये करना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जादू से आग जलाने के लिए। ओह जादुई फ्लेम्स, जल जाओ। चुप हो जाओ। हैरानी है कि ये छोटा सा जादू भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा। यही उम्मीद थी तुमसे। इसीलिए सब कहते हैं कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। असलियत में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ओ फ्लेम्स, जल जा। कुछ करने से पहले परमिशन ले लिया करो, समझ गए सियोन? प्रोफेसर एडवर्ड, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि विल को यह जादू करने में मुश्किल हो रही है, तो सोचा उसकी जगह पर मैं ही कर देता। चलो अब कर ही दिया है तो ठीक है। जैसा कि तुम सबने अभी अभी देखा, इस दुनिया में जादू से ऊपर कुछ भी नहीं है। जादू से सत्ता मिलती है, जादू से शक्ति मिलती है। मेज हम सबके हीरोज हैं। यहाँ इस एकेडमी में तुम्हें जादू से ही सम्मान मिलता है। अगर किसी में किताबी ज्ञान तो हो, लेकिन वो छोटे जादू भी ना कर सके, तो वो यहाँ रहने लायक नहीं है जहाँ हुनर को निखारा जाता है। जो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं, उन्हें इस एकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तुमने आज फिर दिखा दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। सियोन, मैंने सुना कि तुम डंजन में दोबारा भी गए थे, कुछ छोटी मोटी चीजें निकालने ताकि तुम्हें क्रेडिट मिल सके। कोई शर्म वगैरह है? बस करो, बहुत मजाक उड़ा चुके। आओ आओ कोलेट, तुम्हारे जैसी एक बहुत लायक स्टूडेंट एक फेलियर का साथ क्यों दे रही है? कुछ समझ नहीं आया। विल तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मैं तुम्हें अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। कोलेट। मेहनत करने और अच्छा इंसान होने से कोई शानदार मेज नहीं बन जाता। और हाँ, मागिया वेंडर बनना तो तुम्हारे सपने से बाहर की चीज है। इसलिए इस बिना टैलेंट वाले इंसान के साथ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा था, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। हाँ भी मत होने दिया करो उन्हें। पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर प्रोफेसर एडवर्ड ने भी गलत किया था। अरे कोई बात नहीं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता। उन्होंने ये सच ही तो कहा। ऐसे मत कहो। और अगर इस बात पर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये अचानक से क्या कह दिया तुमने? क्यों? तुम बिल्कुल भोले भाले तरीके से कई बार ऐसी बातें कह देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की बातें तुम और लड़कियों से तो नहीं करते ना? मैं माफी चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो कॉलेज। मैं सच ही बोल रहा था। मेरा और कोई मतलब नहीं था। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। एक पल के लिए तो मैं भी इसकी बातों में खो गई थी। मैं हूँ कॉलेज लॉयल, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो मुझे अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। हाँ? क्या कोई परेशानी है विल? नहीं, मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, बहुत सुंदर। कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने, जो मागिया वेंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है।
बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी, जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बना दी और हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर। तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन्ड एल्बिस वीना आज भी हम सबको वहां से देख रही है? देख रही है? क्या? वो ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरफ देख रही है। सूरज और चांद? हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना अल्फारिया। इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाए और हम मागिया वेंडर बन जाएं, तो शायद हम डूबता सूरज देख पाए। तो ठीक है, वहां जाकर उसे एक साथ देखेंगे। हाँ, वादा रहा। वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और